आज मैं आप सबसे एक वादा करना चाहता हूं। अपने 10 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के दम पे मैं ये वादा कर रहा हूं, मैं ये दावा कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आज आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके हर डर को खत्म कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई कर देगा। आप अपनी हर ताकत पहचान पाओगे और आप जो भी करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक टॉप जॉब चाहते हो, किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो, लोगों के सामने खुल के बात करना चाहते हो, या कोई पैसे की टारगेट है जिसको कमाना चाहते हो, जो भी आप चाह सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप पा सकते हो। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई करना है मेरा काम। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को अनलर्न करना होगा, उसको जिंदगी से निकालना होगा। एक कॉन्सेप्ट जो आपने कई बार सुना होगा, व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आए होंगे फॉरवर्ड होते हुए, कई बार आपने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस में भी सुना हो सकता है कि भाई ये है तुम्हारी कंफर्ट जोन, और जिंदगी जो है, सपने जो है वो यहां पे है। कई बार सुना होगा ना कि कंफर्ट जोन यहां है और सपने यहां है, कंफर्ट जोन यहां है, रिजल्ट्स यहां है, कंफर्ट जोन तोड़ो वहां पहुंचो, ये वाला स्टेप लो। क्या ये हो पाया? ये नहीं हो पाता। ये इसलिए नहीं हो पाता कि ये मेरी कंफर्ट जोन और ये मेरे लिए पहाड़, और उस पहाड़ को मैं कैसे चढ़ूं, इतनी विल पावर कैसे लाऊं, इतनी शिद्दत कैसे लाऊं, इतनी डिटर्मिनेशन कैसे लाऊं, और अगर एक बार ले भी आया इसको हमेशा कैसे लाऊं। ये होता है। ये कैसे होता है कि मेरी कंफर्ट जोन है, मैं जो भी आज कमा रहा हूं, मैं कोई जॉब कर रहा हूं या कोई बेसिक इनकम कमा रहा हूं, मैं लाखों रुपए कमाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे बड़ा स्टेप लेना है, अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ना है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा ना। मुझे एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए मुझे पता है मेहनत करनी है, मैं कंफर्ट में बैठा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा ना, टॉप हो नहीं पा रहा ना। मैं लोगों के सामने खुल के बोलना चाहता हूं, मेरी कंफर्ट है कि मैं ना बोलूं, वो कर ही तो नहीं पा रहे। ये छोड़ो, बेसिक एग्जांपल लो। जिम जाना है, अपनी बॉडी को एकदम रिफाइन करना है, फाइन ट्यून करना है। बेड पे कंफर्ट है, जिम में रोज जाना मुश्किल है। किसी तरीके एक दिन आपने स्टेप ले भी लिया, आपने एक दिन पहाड़ तोड़ने की कोशिश कर ली, जिम में मेंबरशिप ले ली, पैसे भर दिए, कपड़े खरीद लिए, एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, वापस क्यों आ गए? छूट क्यों गया? मेजॉरिटी दुनिया का छूट क्यों जाता है? क्योंकि कंफर्ट जोन ये है। तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा, मेजॉरिटी लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। इसको जानते हैं, इसको सुनते हैं, इसको मैसेजेस में पढ़ते हैं, 1-2 बार एक्शन लेते हैं, 3 बार एक्शन लेते हैं, लेकिन रिजल्ट्स तक पहुंच नहीं पा रहे, लाइफ को बदल नहीं पा रहे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आज निकाल देते हैं। अगर ये आपके लिए काम नहीं कर रहा, अगर जिंदगी वहीं की वहीं और कुछ खास नहीं बदली, तो इस कॉन्सेप्ट को निकाल देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको हर किसी की लाइफ में नजर आएगा जिसने भी अपनी जिंदगी को बदला है। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ बदलेगा। जो आज तक नहीं हो पाया, आज से वो होना शुरू हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कैसे इस कॉन्सेप्ट ने मुझे 500 रुपए पर डे से उठा के 5 लाख रुपए पर डे तक लेके आया। उसके बाद 4 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ उठा के देख लो, आपको यह कॉन्सेप्ट नजर आएगा। 4 एग्जांपल्स आपको दूंगा उन लोगों की जिनको हम मानते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनसे मोटिवेट होते हैं। एंड फाइनली कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको करने हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स जो आज से आप करोगे, आपके लिए होमवर्क है। छोटे छोटे स्टेप्स आपको करने हैं, लेकिन उससे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस, उसके बाद 4 महान लोगों की लाइफ, एंड उसके बाद आपके लिए होमवर्क, छोटे छोटे स्टेप्स। तो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। 18 साल का था, अराउंड 3,500-4 हजार की मेरी सैलरी थी, ट्रैवल एजेंसी में जॉब शुरू करी थी। जॉब कहां पे थी? जलंधर में। अपने घर पे बैठे हैं, कंफर्टेबली बैठे हैं। अमृतसर में मैं रहता था, जलंधर तक जाना था, अपने दोस्त यार साथ थे, खर्चे कम थे, जिंदगी बड़े आराम से निकल सकती थी। धीरे धीरे इनकम ग्रो हो जाती और धीरे धीरे लाइफ निकल जाती। वो था मेरा एरिया ऑफ कंफर्ट। अपना शहर है, अपने घर है, अपना एनवायरमेंट है, एक बेसिक सैलरी से शुरू कर दिया है, लाइफ चलती रहेगी। वो था मेरा एरिया ऑफ कंफर्ट। फिर एक रिस्क लिया, बहुत छोटा सा रिस्क लिया। रिस्क ये लिया कि अपना शहर छोड़ के बड़े शहर चलते हैं, दिल्ली जाते हैं। दिल्ली आए, नई स्ट्रगल्स, नई तरह का कंपटीशन, उसके इंटरव्यूज की तैयारी करी, एयरलाइंस में जॉब करनी है, उसके लिए क्या क्या करना है, स्ट्रगल्स करी, और फाइनली एयरलाइन में जॉब लगी। अब मैंने क्या किया? मैंने एक रिस्क लिया, अपना शहर छोड़ के
अनकंफर्टेबल किया खुद को, अननोन दुनिया में आ गया, एक रिस्क लिया, उससे मेरी लाइफ एक्सपैंड हुई। एक छोटा सा रिस्क लिया, कुछ खुद को अनकंफर्टेबल किया, लाइफ एक्सपैंड हुई, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख लिया। अब क्योंकि कुछ कुछ सीख लिया, जॉब बहुत अच्छी चल रही है, 3 साल एयरलाइंस में जॉब करी, टॉप एयरलाइन में, बहुत अच्छी जॉब। अब 3 साल बाद लगा कि अपने पोटेंशियल को और आजमाया जा सकता है, एक और रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क लेने की थोड़ी आदत लग चुकी थी, पहली बार नहीं था, एक रिस्क जिंदगी में लिया था, अब एक और रिस्क लेते हैं। अब जॉब छोड़ के बिजनेस करने का रिस्क। तो ये है मेरा रिस्क 2। अच्छी वाली जॉब को छोड़ा और बिजनेस शुरू किया, 2 साल बिजनेस के अंदर लगाए, बड़ा कुछ सीखने को मिला, अर्निंग्स देखी, प्रॉफिट्स देखे, लॉसेस देखे, कुछ चीजें समझ आई, कुछ नहीं आई, कभी परेशान हुआ, कभी खुश हुआ, और 2 साल बाद फाइनली बिजनेस चला नहीं, बिजनेस डूब गया, लॉसेस हो गए। लेकिन पहले जॉब में थे, अब वापस जॉब में चले जाएंगे, लॉसेस को कवर कर लेंगे, धीरे धीरे भर लेंगे। रिस्क लिया, इस रिस्क से फायदा नहीं हुआ, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इससे मेरी लाइफ और एक्सपैंड हो गई, क्योंकि मैं रिस्क से और कंफर्टेबल हो गया, मैं परेशानियों से और कंफर्टेबल हो गया, मेरी लाइफ में चैलेंजेस इंक्रीज हुए, जिससे मेरी लर्निंग इंक्रीज हुई, तो मैं जहां था उससे ज्यादा बड़ी लाइफ में मैं पहुंच गया, एक्सपैंड तो हुआ। अब वापस चले गए जॉब में, कोई ऑप्शन बची नहीं है, पैसे हैं नहीं, लॉसेस है, वापस जॉब में चला गया, ट्रेनर की जॉब शुरू करी, लाइफ स्किल्स को समझा, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी एक्सपर्टीज बनाई, और 2-2.5 साल बहुत अच्छी जॉब रही। लेकिन क्योंकि रिस्क से अब मैं कंफर्टेबल था, कंपैरेटिवली कंफर्टेबल था, तो एक और रिस्क जिंदगी में अब लेने के लायक हो चुका हूं, क्योंकि कुछ रिस्क मेरे सिलेबस में हो चुके हैं। तो फिर से रिस्क लिया, अपनी अच्छी भली जॉब छोड़ी, और एक YouTube चैनल शुरू किया, एज अ ट्रेनर काम करना शुरू करा, अपनी जॉब छोड़ दी और YouTube चैनल शुरू किया। और 2012 में YouTube चैनल शुरू करना बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि तब ना लोगों के पास इंटरनेट थी, ना YouTube था। तो रिस्क 3, YouTube चैनल शुरू किया। अब ये स्ट्रगल थी, बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, ट्रेनिंग देनी शुरू करी कंपनीज में, कि यार YouTube से तो इनकम होती नहीं थी, तो अलग अलग कंपनीज में ट्रेनिंग देनी शुरू करी। 500 रुपए पर डे की मेरी असाइनमेंट फीस होती थी, 500 रुपए मिलते थे, पूरा दिन कंपनी के एम्प्लॉइज को मैं ट्रेन करता था, और बाकी बचे हुए सारे टाइम पे मैं YouTube चैनल पे काम करता था। अब ये रिस्क था, इसमें स्ट्रगल थी, लेकिन मैं यहां से तो बेटर हो चुका था। अब मैं एक चैनल तो शुरू कर चुका था, अब मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिविटी, थॉट्स, चैलेंजेस, एंबिशंस, वो तो बढ़ चुके थे, सपने तो बड़े हो गए थे, तो मेरी लाइफ टेक्निकली एक्सपैंड हो रही थी। रिस्क कभी भी अनकंफर्टेबल, अभी भी हूं अनकंफर्टेबल, यहां भी था अनकंफर्टेबल, यहां भी हूं, लेकिन नेचर बदल रही है ना। अब YouTube चैनल फाइनली रिजल्ट्स देना शुरू हुआ, लाइफ में सक्सेस फील होना शुरू हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू हो गई, कंपनीज ने इनवाइट करना शुरू कर दिया। 500 रुपए पर डे की जगह अब 10,000, 12,000 पर डे वाली ट्रेनिंग असाइनमेंट्स भी मिलनी शुरू हो गई। अब लाइफ में एक सटल सी इनकम आनी शुरू हुई, अराउंड 50,000 रुपए महीना आना शुरू हुआ। अब ये मुझे पता था, जिंदगी में ये सिलेबस क्लियर था कि रिस्क लेते जाओगे, जिंदगी एक्सपैंड होती जाएगी, अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल होते जाओ, ये हो रहा था। अब 2017 में मैंने, जब मेरी इनकम थी 50,000, मैंने एक ऑफिस लिया, 15,000 उसका किराया, एक टीम मेंबर हायर किया, वीडियो एडिटर, 15,000 रुपए उसकी सैलरी, और 4-5 हजार रुपए ऊपर के खर्चे, और 50,000 इनकम में से मैं 35,000 का मैंने रिस्क ले लिया। फिर कुछ महीने मुश्किल आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन इस बार कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल होता जा रहा था। मैंने सीधा रिस्क नहीं लिया ना, मैं छोटे छोटे रिस्क लेते यहां तक पहुंचा, और इस रिस्क से फायदा यह हुआ कि ग्रोथ शुरू हुई, एक्सपेंशन शुरू हुई। तब टोटल खर्चा था 30-35 हजार रुपए महीना, और मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन करते करते करते, ये अपने आप को एक्सपैंड करते 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 मैं वहां पहुंचा कि आज की डेट में 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए महीने का सिर्फ सैलरी और रेंट का खर्चा है, और आज मैं इस चीज के साथ कंफर्टेबल हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं खुद को धीरे धीरे कंफर्टेबल करता गया, मैं छोटे छोटे रिस्क लेता गया, और ये बन गई मेरी न्यू एरिया ऑफ कंफर्ट। मैं यहां भी कंफर्टेबल था, मैं यहां भी कंफर्टेबल हूं, लेकिन जब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूं, मैं खुद को एक्सपैंड करता हूं, खुद को स्ट्रेच करता हूं। इसको कंप्लीट कर देते हैं वापस, कंफर्ट जोन टूट गई थी। सो मैंने क्या किया, छोटे छोटे रिस्क से शुरू किया, रिस्क से कंफर्टेबल होता गया,
परेशानियों चैलेंजेस को छोटे छोटे इनवाइट करता गया, उनका साइज बड़ा होता गया, लेकिन मुझे बड़ा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये जर्नी थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है और पूरी तरह भी क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप सोच रहे हो कि इस चीज के साथ इसका क्या रिलेशन है, इस चीज का ये सोल्यूशन कैसे है, तो आपको थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा, आपको क्लियर मैसेज मिलेगा। उससे पहले 4 और एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं सो दैट वो मैसेज यहां मिले, सीधा आपके दिल पे पहुंचे। आप उसको पहले एग्जांपल्स के साथ उसकी कन्विक्शन देख पाओ। एग्जांपल देता हूं सबसे पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान की, जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने क्या सीधा स्पेसएक्स और टेस्ला बना दी? क्या सीधा वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए? नहीं। स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट तो वो साउथ अफ्रीका में एक इंजीनियर के बेटे थे, अच्छी घर था, अच्छी फैमिली थी, फैमिली की अच्छी इनकम थी, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, एरिया ऑफ कंफर्ट थी, अपना घर, अपने फादर, अपने पेरेंट्स और अपनी दुनिया। लेकिन सपना था कुछ करने का, सपना था पढ़ने का, सपना था आगे बढ़ने का, और साउथ अफ्रीका से आगे कनाडा। अब कनाडा आ गए, अब वहां पे आगे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस निकालने हैं, पढ़ाई का खर्चा निकालना है, मेहनत करनी शुरू करी, मेहनत करी, फार्म्स में, खेतों में काम किया, बॉयलर साफ किए, ये सब किया क्योंकि उन्होंने एक रिस्क लिया अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाने का, जिसने उनको मेहनत सिखाई, जिसने मेहनत के साथ उनको कंफर्टेबल कर दिया। अब हार्डवर्क करना आ गया, अब पढ़ाई हो गई, जॉब लग गई, लेकिन ये जो रिस्क लिया था देश छोड़ के बाहर आने का, इसकी वजह से मेहनत करने की आदत पड़ गई। अब एक और रिस्क लिया, वो जॉब छोड़ दी और एक कंपनी बनाने की कोशिश करी, जिप2 कंपनी बनाई, रिस्क लिया, जॉब छोड़ी, अपने आप को अनकंफर्टेबल किया, और वो कंपनी उसके बाद कॉम्पैक्ट ने खरीद ली। अब कंपनी आपकी किसी ने खरीद ली, आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया, आप यूएस में आ चुके हो, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, अब आप यहां पे कंफर्टेबल हो। लेकिन उनको पता है कि मैं जब रिस्क लेता हूं, अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल होता हूं, तो मेरी लाइफ ग्रो करती है। जब मैं अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल होता हूं, तो एक और रिस्क लिया कि यार अब कंपनी बनानी आ चुकी है, कंपनी बनाना हम सीख चुके हैं, तो फिर से कंपनी बनाते हैं, इस बार और बड़ा सोचते हैं। एक और रिस्क लिया, बड़ा रिस्क लिया, बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर गए, x.com बनाई, जो बाद में बन गई पेपैल, जिसको खरीद लिया ईबे ने। रिस्क 3 लिया और आगे निकल गए। और उसके बाद टेस्ला, स्पेसएक्स, उसमें भी रिस्क थे, कई उतार कई चढ़ाव उन्होंने देखे, हर बार हर चीज अच्छी नहीं गई, लेकिन रिस्क लेते 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 ऊपर नीचे चलते चलते इलॉन मस्क इतने पावरफुल बने और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। ये हमने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप की, पैसे की। एक और एग्जांपल लेते हैं जिनकी स्पीकिंग को मैं बहुत एडमायर करता हूं, बराक ओबामा। हवाई में रहते थे, अपने घर में आ गए शिकागो, यूएस के अंदर शिकागो स्टेट में, वहां के छोटी छोटी चीजों में सिर्फ पार्टिसिपेट करना शुरू करा। ऐसा नहीं है सीधा यूएस आए, माइक पकड़ा, स्पीच देनी शुरू कर दी, छोटी छोटी चीजों में वॉलंटियर करना शुरू करा, ऑडियंस में बैठना शुरू करा, चीजों के साथ, उस एनवायरमेंट के साथ खुद को एक्सपोज किया, रिस्क लिया बाहर निकलने का। फिर लॉ स्कूल में एडमिशन हुई, लॉ स्कूल में एडमिशन हुई तो वहां पे पार्टिसिपेट करना शुरू करा एक्टिविटीज में, वहां एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए और एक्सपोज हुए, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने का रिस्क लिया। कहां पे? लॉ स्कूल के प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट नहीं, लॉ स्कूल के प्रेसिडेंट बने, करते करते और रिस्क लेने की कोशिश करी, सेनेटर बने, करते 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 यूएस के प्रेसिडेंट बने। इंडियन एग्जांपल्स लेके देख लो आप, करसन भाई पटेल या धीरूभाई अंबानी। करसन भाई पटेल एक लैब असिस्टेंट थे, एक जॉब उनकी चल रही थी, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री की नॉलेज थी, लैब के असिस्टेंट थे, तो एक वॉशिंग पाउडर बनाया और जॉब के बाद साइकिल पे आते जाते, ऑफिस जाते बेचना शुरू कर दिया। वो वॉशिंग पाउडर धीरे धीरे क्या बना? निरमा। फिर अपने घर के बैकयार्ड में उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करी, फिर धीरे धीरे एक और प्लॉट लिया, रिस्क लेते गए, करते करते निरमा यूनिवर्सिटी भी है, निरमा की कई कंपनीज भी हैं, और निरमा एक टॉप सेलिंग डिटर्जेंट भी है। और आज वही करसन भाई पटेल जो एक लैब असिस्टेंट की जॉब कर रहे थे, वो 3300 करोड़ के मालिक हैं। पहले दिन लैब असिस्टेंट, आज 3300 करोड़। बीच में क्या है? बीच में है छोटा रिस्क, बड़ा रिस्क, और बड़ा तभी हुआ जब छोटा ले पाए। एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम कोर मैसेज पे आते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल, बड़ी शानदार एग्जांपल, विजय शेखर शर्मा। अलीगढ़ में एक मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ने का शौक था, लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल में थे। उनको था कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मुझे बहुत आगे जाना है, तो इंग्लिश मुझे चाहिए होगी। इंग्लिश की किताबें खरीदी, हिम्मत करी, किताबें खरीदी, पढ़ने की कोशिश करी। उसके बाद उनकी एडमिशन हो गई, दिल्ली आ गए, अपने शहर से बाहर आए, दिल्ली आए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करनी शुरू करी। लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, सपना था स्टैनफोर्ड जाने का, और वो नहीं गए क्योंकि इंग्लिश कमजोर थी, मार्क्स अच्छे नहीं थे, और उन्होंने कहा कि क्या करें।
एक रिस्क लेके देखा एंटरप्रेन्योरशिप का। सीधा पेटीएम नहीं बना, सीधा विजय शेखर शर्मा इतने अमीर नहीं बने। उन्होंने एक रिस्क लिया, एक कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई, एक्सेस कम्युनिकेशन करके उसका नाम था, और छोटे छोटे काम पकड़ने शुरू करे, छोटे छोटे क्लाइंट पकड़ने शुरू करे। उसके बाद उस चीज का एक्सपीरियंस हुआ, सोचा कि एक और रिस्क लेते हैं, बिजनेस को ग्रो करते हैं। 8 लाख रुपए का लोन ले लिया, 24% ब्याज जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर। 8 लाख का लोन ले लिया और घबराहट हो गई, वो लोन उतर नहीं रहा, टेंशन हुई, कई जॉब साथ साथ करी, छोटे छोटे काम करने शुरू करे, वो लोन उतारना है। आज क्या विजय शेखर शर्मा के लिए 8 लाख बड़ी चीज है? नहीं है, तब थी, लेकिन वही चीज उनको यहां तक लेके आई। वो रिस्क लिया, उससे बहुत कुछ सीखा। हर बार रिस्क सही नहीं जाता, वो लोन प्रेशर बना, लेकिन उनको कंफर्टेबल कर गया इस तरह की चीजों के साथ। उसके बाद 197 कम्युनिकेशन बनाई, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, और उसमें फिर एक ऐप लॉन्च करी, पेटीएम। और करते करते विजय शेखर शर्मा आज हर उनका जो ऐप है पेटीएम हमें हर जगह नजर आता है। स्टार्ट कहां से हुआ, पहुंचे कहां पे, फर्क क्या आया? फर्क यह आया कि ये सिलेबस है, ये चैप्टर्स हैं, ये नहीं हो रहे तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। अब इससे लिंक करता हूं और आपको कोर मैसेज समझाता हूं। अब इस चीज का इससे क्या रिलेशन है? ये है हमारी कंफर्ट जोन, CZ, C2 लग रहा है लेकिन कंफर्ट जोन है CZ। और ये है वो पहाड़, ये है जहां जिंदगी बदलनी है, यही पड़ा है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन को छोटे छोटे रिस्क लेके, छोटी छोटी चीजों के साथ अनकंफर्टेबल होते हुए एक्सपैंड करते गए। और जब हम यहां पहुंचे, हमारे लिए बड़ा पहाड़ बना नहीं, ये हमारे लिए अब छोटा सा पहाड़ रह गया, जो अगली बार हमारे लिए कंफर्ट का पार्ट बन गया। हम और बड़ी चीजें सोच पाएंगे, जिंदगी यहां रुकेगी नहीं। ये तो अचीव होगा ही, आगे भी जा पाएंगे, क्योंकि हमने छोटे छोटे रिस्क लेके खुद को अनकंफर्टेबल चीजों के साथ कंफर्टेबल किया, अगली अनकंफर्टेबल पकड़ी, कंफर्टेबल किया, और लाइफ में जो जो अचीव करना है वो हम कर सकते हैं। इन्होंने भी यही किया, हमें भी वही करना है। अब इसको समझते हुए आपके गोल्स की बात करता हूं, आपको क्या स्टेप्स लेने और आपके लिए क्या होमवर्क है। आपके जो भी गोल्स हैं उसका पहला रिस्क आपको पता है। और यह भी हो सकता है कि आप बोलो कि यार हम तो पहला रिस्क ही नहीं ले पा रहे, हमें पता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस करना है, जॉब छोड़नी है, मेरा पहला रिस्क है, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हिमीश, मैं पहला रिस्क ही नहीं ले पा रहा, इसलिए होमवर्क देने वाला हूं। ये भी कह सकते हो मुझे पता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए पहला रिस्क है यार 15-20 लोगों के सामने बोलना, मैं तो वो भी नहीं बोल पा रहा, मैं तो पहला रिस्क ही नहीं ले पा रहा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हो, हमें सबसे पहले रिस्क के साथ कंफर्टेबल होना है। उन चीजों को ढूंढना है जो अनकंफर्टेबल हैं, जो रिस्क है, लेकिन ऐसे रिस्क है जो आप ले सकते हो, बहुत छोटे छोटे रिस्क। वो आपके गोल से रिलेटेड जरूरी नहीं है, वो आपके सपनों से रिलेटेड है जरूरी नहीं है। हमारा पहला जो चैप्टर है जो हमें करना है वो ये है रिस्क के साथ कंफर्टेबल होना। एग्जांपल देता हूं, कोई ऐसी चीज जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, सोच के देखो, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 5 स्टार नहीं गया कभी, तो पहली बार जाना उसके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो स्पेशली प्लान करो कि आज मैं 5 स्टार जाऊंगा और 5 स्टार जाके खड़े होऊंगा। अनकंफर्टेबल होगा, अकेले 5 स्टार पहुंच गया, लेकिन उस बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपने अपने आप को अनकंफर्टेबल मोड में डाला, और उसके बाद आधा घंटा 15 मिनट वहां लगाने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको 250 की कॉफी नहीं समझ आती 5 स्टार की, लेकिन 250 रुपए खर्च के कॉफी पी के आप उसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा वो वर्थ इट है कि नहीं है, लेकिन आपका माइंड जरूर खुलता है उससे। आपकी कोई ड्रीम कार है, आप अभी उसको लेने का प्लान नहीं कर रहे, मान लो आपको लगता है अभी आप ले ही नहीं सकते, उस कार के शोरूम के अंदर जाओ, उनसे पूछो कार कितने की है, क्या फाइनेंसेस रहेंगे, क्या ईएमआई रहेंगी, क्या है डाउन पेमेंट, उसके बारे में समझना आपके लिए आज अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इस रिस्क का कोई नुकसान तो नहीं। इस चीज को करने से आपकी लाइफ में पीछे तो नहीं जा रहे। इन चीजों को करना, कोई ऐसा इवेंट के अंदर जाना, इवेंट के अंदर जाके बैठना, एक्सपोज करना खुद को, उस माहौल के अंदर खुद को डालना। किसी सेलिब्रिटी को आप बहुत एडमायर करते हो, उसके मैनेजर को या उसके ऑफिस में कॉल करके कि मेरी उनसे बात करा दो, कहेंगे नहीं करवाएंगे, फोन रख देंगे। फिर क्यों किया आपने? इसलिए किया कि ये चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। किसी फोन करके किसी सेलेब के बारे में पूछना अनकंफर्टेबल है, लेकिन आपने किया। किसी को आपने मैसेज या मेल किया, आपके लिए अनकंफर्टेबल है। आज तक किसी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया, कमेंट करके देखो। कभी नहीं किया, करो। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये कुछ दिन करो, कुछ दिन करो। रात को सोने से पहले सोचो कि मैं कल क्या ऐसा रिस्क ले सकता हूं जिससे मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल करूंगा। इससे क्या होता है, हैबिट बनती है।
पैटर्न बनते हैं। रेपिटेशन लीड्स टू हैबिट्स। जो चीज हम रिपीट करेंगे कई दिन तक, हम हर रोज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, हम अपने आप को रिस्क टेकिंग के साथ कंफर्टेबल कर रहे हैं। सीधा ये रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन छोटे छोटे रिस्क लेने से हमने देखा नर्वसनेस क्या होती है, घबराहट क्या होती है। लॉस तो कुछ नहीं हुआ ना। हमने देखा कि कैसे लगता है वो चीज करना जो हमने कभी सोची नहीं थी। ये कुछ दिन करने के बाद, हर रात को सोचना कि कल मैंने क्या रिस्क लेना है, आप कुछ दिन बाद फील करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है, आपकी पावर इंक्रीज हुई है, क्योंकि पावर आपके अंदर है। आप रिस्क टेकिंग के साथ कंफर्टेबल हुए हो। अब आप अपने पहला रिस्क सोचो। एंड तक नहीं सोचना, हमें पहला रिस्क सोचना है। लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूं, पहला रिस्क, मैं एक इवेंट में जाऊंगा और हाथ खड़ा करके सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं पिछले कई दिन से खुद को अनकंफर्टेबल चीजों के साथ कंफर्टेबल कर चुका हूं। अब मेरे लिए पहाड़ नहीं है। इवेंट में बैठा हूं, हाथ खड़ा किया, सवाल पूछा, मजाक उड़ा, फंबल किया, मुंह से निकला, आधा गलत निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरा एरिया ऑफ कंफर्ट बढ़ जाएगा। 2 बार 3 बार सवाल पूछूंगा, यहां पहुंच जाऊंगा। सिलेबस क्लियर है हमारा, हमारे हर गोल का सिलेबस हमें क्लियर है। उसके बाद कोशिश करूंगा 5 लोगों के सामने बोलने की। शुरू में मजाक उड़ सकता है, हंसी उड़ सकती है, ये रिस्क है। रिस्क में नुकसान होते हैं, सबको हुए हैं, बिजनेस में भी हुए हैं, जॉब में भी हुए हैं, यूट्यूबर बनने में भी हुए हैं, टॉप करने में भी हुए हैं, लेकिन इससे आपको पता है आप कहां पहुंच रहे हो। इसी तरह से बिजनेस, सीधा आप जॉब छोड़ के बिजनेस नहीं कर सकते, शुरू कर सकते हो एक साइड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट्स को समझना, पैसे को समझना। रिस्क 1, रिस्क 2, कुछ साइड हसल शुरू कर दिया, कोई साइड इन्वेस्टमेंट, साइड हसल शुरू कर दिया। रिस्क 3, ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अब वो स्टेज आ गई है, मैं जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकता हूं। तो हम एक गोल बना लेते हैं और खुद हम यहां होते हैं, वो रिलेशन कभी बनता नहीं है। आज मैं क्या कह रहा हूं, आपको लाइफ में ये मंत्र याद रखना है कि हमें बहुत कंफर्टेबल होना है अनकंफर्टेबल चीजों के साथ, क्योंकि यही जिंदगी है, यहीं पर सपने पूरे होते हैं और सबके हुए हैं। जो चीज आपको अनकंफर्टेबल कर रही है उसको जिंदगी का पार्ट समझ के कंफर्टेबल होते जाना है। छोटे छोटे रिस्क लेते हुए बड़े बड़े रिस्क की तरफ हम पहुंच जाएंगे। हर इंसान ने यही किया, आपको भी यही करना है, क्योंकि फैक्ट ये है, सच ये है कि पावर आपके अंदर है। आप पावरफुल हो, आपके पास हर वो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है। इट्स जस्ट कि आपको यह सफर तय करना है, आपको यह सिलेबस पूरा करना है, और उसके शुरू के स्टेप्स मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। तो आने वाले कुछ दिन ये जरूर एक्टिविटी करना और अपनी पावर को फील करना। हर रात को सोने से पहले सोचो कि कल मैं क्या छोटा रिस्क ले रहा हूं जो मुझे और पावरफुल बनाएगा। 1-1 ग्राम मेरी पावर इंक्रीज करता जाएगा। और लाइफ लॉन्ग इस चीज को अपने साथ रख लो कि यार रिस्क लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। रिस्क लेते रहेंगे, कंफर्ट जोन इंक्रीज होती जाएगी। रिस्क लेते रहेंगे तो अनकंफर्टेबल चीजों के साथ कुछ दिनों में कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर रिस्क लेंगे, फिर अनकंफर्टेबल चीजों के साथ कुछ दिन बाद कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड दैट इज हाउ एनी लाइफ कैन चेंज। दैट इज हाउ यू कैन अचीव एनी गोल। दैट इज हाउ यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। दैट इज हाउ यू किल योर ऑल फियर्स। दैट इज हाउ यू लिव अ लाइफ विच इज फुल ऑफ मेमोरीज। यादों से भरी जिंदगी होगी, अफसोस से भरी जिंदगी नहीं होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ यहां नहीं, यहां भी बसाया है। इसको प्रैक्टिकली मैंने आपको बहुत इजी एग्जीक्यूशन दी है, उसको जरूर करना। और अगर आप ये करने वाले हो तो नीचे कमेंट्स में यस लिख देना, और जितना जोश अंदर है ना उतने यस लगा देना। यस, जितना लंबा यस हो सकता है अपना जोश यस में दिखा देना। वो यस ना हो, वो यस हो। आई होप कि आप ये मैसेजेस, ये थॉट्स, ये सारी एग्जांपल्स, ये एक्सपीरियंसेस को अपने साथ रखोगे। जरूरत पड़े वीडियो को दोबारा देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, फ्री है, जितनी बार मर्जी देखो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिल में बसा लेना, अपनी जिंदगी में उतार देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।